हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद एतिशाम चैनल। तो ये हमारी सी प्लस प्लस सीरीज़ का 13th लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इफ़ एल्स के ज़रिए एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किया भी था कि किस तरीके से हम कोई भी यूज़र से इनपुट देकर उसको किस तरीके से नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो ये दरअसल मैं आपको एग्जांपल्स जो हैं वो इस वजह से करवा रहा हूँ कि ये रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह हैं जो आपके जो है क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो इस तरह के आते हैं कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी। अब वो सवाल ये आएगा आपके पास कि आप जो है किस तरीके से इसका प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे और किस तरीके से इसका रिजल्ट हमें आउटपुट करके दिखाएंगे। तो इस तरह की मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये सवाल जो हैं ये आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में या आपके एग्जाम्स वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं अगर चाहूँ तो आपको सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन साथ में मैं आपको इसके क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इसका सोल्यूशन किस तरह से देना है। तो चलें फिर हम ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिससे हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है और फाइंड करना है वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट। हमें ये फाइंड करना है क्या वो लीप ईयर है या नहीं, यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन जो है मैं चेंज करके मैं आपको गूगल पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। वैसे हमारी जो हमें जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जब इसके बारे में सर्चिंग करी है तब मुझे पता चला है इट टेक्स अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये देख रहे हैं यहाँ पे 6 आवर्स भी होते हैं साथ में। यानी इसका मतलब मैं भी आपको समझाता हूँ, टू ऑर्बिट द सन। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे जो एयर है उसके अंदर 365 दिन के साथ साथ 6 आवर्स भी होते हैं, यानी 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम ये एक चीज़ देखते हैं कि लीप ईयर जो है वो कितने साल के गैप से आता है। तो मैंने यहाँ पे टैब खोला हुआ है, तो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला जो लीप ईयर था 2000 के बाद 2000 में था, उसके बाद 2004 में था, फिर 2008, फिर 2012, फिर 16, फिर 20, फिर 24। इस तरीके से ये जो है 4 ईयर के गैप से आ रहे हैं। तो अब जो है हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है। हमें जो नॉर्मल जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि हमारे पास डेज होते हैं पर ईयर 365, ठीक है। लेकिन असल में जो हमारे पास डेज होते हैं 365 डेज होते हैं प्लस 6 आवर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इन 6 घंटों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 4 साल के बाद हमारा जो है एक लीप ईयर आता है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है। अगर मैं 6 मल्टीप्लाई बाय जो है वो 4 ईयर के बाद आता है हमारे पास, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 24। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दिन में जो होते हैं वो 24 घंटे होते हैं, यानी हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जब ये 4 साल के बाद हमारे 6 6 घंटे जब मिलते हैं तब जाकर हमारे पास एक लीप ईयर बनता है। आइए आपको बात समझ में, यानी हमारे पास लीप ईयर के अंदर आप जानते होंगे इस बारे में, जिस साल हमारा लीप ईयर आता है उस साल जो है हमारे पास 365 डेज नहीं होते, 366 डेज होते हैं। आपने देखा होगा 29 फरवरी जो है वो कहा जाता है ना, 4 सालों में एक दफा आ जाता है। वो इस तरह से आ जाता है कि हमारे 6 6 घंटे जो हैं वो जब मिलते हैं पूरे 4 सालों से तब जाकर एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बन जाता है और उसे कहते हैं हम लीप ईयर। तो हम इस जो है प्रोग्रामिंग में कैलकुलेट करेंगे कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर है, कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। चलो फिर बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको जो है कमिट कर देता हूँ ताकि ये हमारे कंपाइलेशन के वक्त कोई एरर क्रिएट ना करे। सबसे उसके बाद जो है हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम।
उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std मेन फंक्शन बना लिया। अब जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यूजर से जो है वो ईयर लेना पड़ेगा। ये इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर। तो सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा और इनपुट लेने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि हम उसके अंदर स्टोर करा सकें। तो मैं इन वेरिएबल ले लेता हूँ एक ईयर नाम का। अब यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पर एक मैसेज जो है वो प्रिंट करा देता हूँ और लिख देता हूँ इंटर द ईयर, इंटर द ईयर if you want to check, if you want to check the leap year or not, that leap year or not। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ सीन के बाद डबल ग्रेटर देन के साइन लगा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं ईयर। इतना काम तो हमारा हो गया। ठीक है। अब जो है हम चेक ये करते हैं सबसे पहले यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर के जरिए जो है हमें पता करना है। तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ की। आपने आई थिंक प्रीवियस वीडियोस में ही देखी होंगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इवन ऑड किस तरीके से हम मालूम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप आराम से कर लेंगे, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से करा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले आप उस प्रीवियस वीडियो को देखें। इसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा कि आप जाके सबसे पहले वो देखें कि किस तरीके से मैंने उसको डिटेल में तमाम चीज़ें समझाई हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ इफ। सबसे पहले मैं सिंटैक्स बना लेता हूँ इफ कंडीशन का। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर ईयर जो हमारा जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास ईयर सेव हुआ हुआ है, अगर हम इसका मॉड लेते हैं 4 से। मैंने आपको बताया था पिछली दफा भी कि हम किस तरीके से मोड लेते हैं। अगर हम 4 से इसका मोड लेते हैं क्योंकि हर 4 साल के बाद जो हमारा लीप ईयर आता है, इसका मोड लेते हैं। अगर हमारे पास इसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आता है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर जो है एक मैसेज प्रिंट करा देंगे और लिख देंगे यस इट इज लीप ईयर। ठीक है। अभी हम इसको चेक भी करेंगे क्या ये सच में हमें लीप ईयर बताते हैं या नहीं बताते। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एल्स की एक स्टेटमेंट लगा देंगे। अदरवाइज अगर नहीं, यानी अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता, तब मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा कि भाई हमें एक मैसेज प्रिंट करा दो नो इट इज नॉट, इट इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर। अब मैं यहाँ पर इन दोनों के बराबर में जो है वो एंडल लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए कंपाइलर को कि भाई हमारी जो लाइनें हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर रिटर्न 0 लगा देता हूँ कि हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर एंड हो गया है। अब उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और चला के देखता हूँ कि चलता है या कोई एरर क्रिएट करता है। चलिए हम इसको सेव करते हैं। लीप के नाम से मैं सेव कर देता हूँ इसको। डेस्कटॉप पर ही सेव हो गया है ये। अभी भी हमें गूगल क्रोम का थोड़ा सा काम होगा। तो देखें अभी जो है हमने यहाँ पढ़ा था कि 2020 जो है वो लीप ईयर में शामिल है। ठीक है। अब हम यहाँ पे 2020 लगे देखते हैं कि 2020 जो है क्या वो हमारे पास कंपाइलर में दिखा रहा है कि हाँ भाई ये जो है वो लीप ईयर है या नहीं। तो हमने 2020 लिख दिया है। तो देखें यहाँ पर आ गया है यस इट इज़ अ लीप ईयर। अब मैं इसको क्लोज करके दोबारा से कंपाइल करके देखता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। अब मैं 2044 डाल के देखता हूँ। 2044 डाल के चेक करते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। 2000 मैंने 2044 डाल के देखा है। अब क्या आता है इसका, यस इट इज़ अ लीप ईयर।
यानी अब 2043 तो फिर लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि अगर 2044 लीप ईयर है तो 2043 तो लीप ईयर होना नहीं चाहिए फिर। अब देखते हैं 2043। तो देखें यहाँ पर हमारे पास इसका आउटपुट क्या है, नो इट इज़ अ नॉट अ लीप ईयर। आइए आपको समझ में बात कि हमने किस तरह से ये प्रोग्राम बनाया है। देखिए मैं इसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो है वो प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिससे आपकी जो कंडीशंस हैं, जो आप कॉन्सेप्ट हैं, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि किस तरीके से हम जो है ये तमाम चीज़ें प्रोग्रामिंग के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और लाजमी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। मैं हर वीडियोस में आपको बोलता हूँ कि लाजमी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके माइंड में ये तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं बैठेंगे, और किस तरीके से आप इसकी क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे। कि हमें जब एक चीज़ होती है ना हमारे माइंड में कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम इसकी आगे से आगे जो है वो नई नई आइडियाज़ जो है वो सोचना शुरू करते हैं। लेकिन जब हमारे पास आइडियाज़ ही नहीं होंगे, जब हमारे पास कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे इस चीज़ के, तो फिर हम किस तरीके से अपने आइडियाज़ को क्रिएट करेंगे। तो आप इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें, ताकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, और इससे आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इफ़ एल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद इफ़ एल्स इफ़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम नई नई कंडीशंस के बारे में पढ़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा कि मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा, और जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपको नई नई वीडियोस बना के दिखाता रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।